एक अस्पताल के बिस्तर में एक बहुत बूढ़ी औरत जाग उठी, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंची थी। उसका सिर दर्द कर रहा था। उसने सिर पकड़कर धीरे धीरे इधर उधर देखा। उसके पैरों के पास उसने एक लड़की को स्टील की कुर्सी पर सोते हुए देखा। फिर उसने उस लड़की के साथ अपना एक फोटो फ्रेम देखा। तस्वीर में दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खुश नजर आ रहे थे। क्या वो मेरी बेटी है? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसे अपनी ही बेटी याद क्यों नहीं आ रही थी? उसने अपने परिवार को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए। जैसे ही उसने करीब से देखने के लिए फोटो फ्रेम उठाने की कोशिश की, उसने गलती से दवा की एक बोतल गिरा दी। शोर सुनकर लड़की की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें मली, उस बूढ़ी औरत के पास गई और उसके गालों को चूम लिया। और फिर जैसे ही उसने शेल्फ से कई दवाइयां निकालनी शुरू की, बूढ़ी औरत ने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने उसे गोलियां दी और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले ये गोलियां खा लो। बूढ़ी औरत ने उसके हाथ से गोलियां ले ली और युवती उसकी ओर देखकर मुस्कुराती हुए इंतजार करने लगी। उसने सारी दवाइयां ली और फिर उससे पूछा, क्या तुम मेरी बेटी हो? मुस्कुराते हुए युवती ने उत्तर दिया, आपका अनुमान काफी सही है, लेकिन नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बूढ़ी औरत और भी उलझन में पड़ गई। तो फिर तुम कौन हो? मेरी पोती। हाँ, तुम जरूर मेरी पोती हो। तुम मेरी बेटी होने के लिए बहुत छोटी लगती हो। युवती उसके पास बैठ गई। बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और कहा, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपको चौंका सकता है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, हम हर सुबह इस बारे में बात करते हैं। आपको बस याद नहीं रहता। आपका नाम शगुन है। आपको एमनीजिया यानी भूलने की बीमारी है, और मेरा नाम शकुंतला है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। बुढ़िया पूरी तरह से हैरान थी। क्या ये लड़की क्या कह रही है? इतनी जवान लड़की उसके जैसी बूढ़ी औरत की माँ कैसे हो सकती है? वह घबराई हुई लग रही थी और उसने मदद के लिए पुकारने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, शकुंतला ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, और हाँ, अब तुम चीखने की कोशिश करोगी। तुम ज्यादातर दिन यही करती हो और कभी कभी सफल भी हो जाती हो। ठीक है, पहले मेरी बात सुन लो और फिर अगर तुम चीखना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ठीक है? शगुन ने धीरे से सिर हिलाया। शकुंतला ने तब कहा, जब मैं करीब 24 साल की हुई तो रहस्यमय तरीके से मेरी उम्र बढ़नी रुक गई। मुझे इसका कारण नहीं पता था, मैं अब भी नहीं जानती हूँ। पहले तो मैं बहुत खुश हुई, मैं हमेशा जवान रहूंगी, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। लेकिन फिर जैसे जैसे साल बीतते गए, यह मेरे लिए और भी मुश्किल होता गया। मेरे गांव की सभी लड़कियों के झुर्रियां और सफेद बाल आने लगे थे, लेकिन मेरे नहीं। यहाँ तक कि मेरे अपने पति भी मुझ पर डायन होने का शक करने लगे थे, बाकी गांव वालों जैसे। तो एक दिन मैं बस भाग गई। फिर मैं एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश घूमती रही। किसी भी जगह 7 साल से ज्यादा नहीं रहती थी। इसके अलावा पहली कुछ शादियों के बाद मुझे एहसास हुआ कि शादियों को मेरी हालत के साथ निभाना बेहद मुश्किल था। आखिरकार अपने पति और बच्चों को अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होते और मरते देखना मेरे लिए कभी आसान नहीं था। लेकिन फिर तुम मेरी जीवन में आई, किसी फरिश्ते की तरह। जब मैंने तुमको अपनी हालत के बारे में बताया, तुम बहुत उत्साहित और खुश हुई। तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा एक सुपर हीरो थी और तुमने हमेशा मेरा साथ निभाया जैसे मेरे किसी भी बच्चे ने पहले कभी नहीं किया। और मेरा विश्वास करो, मेरे बहुत सारे बच्चे थे। मुझे तुम्हारे पिता का चेहरा भी याद नहीं है, लेकिन तुम लाख कोशिश करने पर भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। शगुन अवाक रह गई। उसने अपनी माँ को गले लगाया और पूरे दिन उससे बातें की। वह जितने प्रश्न पूछ सकती थी उसने पूछे, और फिर शाम को जब वह थक गई तो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर आराम से सो गई। उसे राहत महसूस हुई कि उसकी भूलने की बीमारी के दौरान उसकी माँ उसके साथ थी। शकुंतला अस्पताल से निकलकर घर की ओर चलने लगी। शगुन की नर्स के रूप में अपनी ड्यूटी के पहले दिन को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब से वो रोज उससे झूठ बोल रही थी, सिर्फ एक वजह से। शगुन के पास जीने के लिए बहुत कम दिन बचे थे और कोई परिवार नहीं। उसकी भूलने की बीमारी को ध्यान में रखते हुए सभी डॉक्टरों ने उसे ये भयानक खबर नहीं देने का फैसला किया था, जिससे कि वह उसके अपने बचे हुए दिन खुशी से काट सके। और हर बार जब उससे पूछा जाता था कि उसे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है, उसकी याददाश्त कम होने के बावजूद उसका हमेशा एक ही जवाब होता, मेरी माँ।